औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं स्टूडेंट? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम 7 क्लास की मैथमेटिक्स करेंगे। इसमें हमारा कंटिन्यू यूनिट था 8 और इसकी एक्सरसाइज 8.1। इसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 मैं करवा चुका हूँ और आज हम इंशाल्लाह इसका क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, जिसमें हमने ऐड ही करना है। वो कहता है ऐड दी फॉलोइंग पोलिनोमियल्स बाय राइटिंग देम इन दी हॉरिजॉन्टल फॉर्म। कहता है ऐड करें जो मैंने पोलिनोमियल आपको दिए हैं इसको आपने ऐड ही करना है, लेकिन इसने शर्त रखी है कि हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आपने क्वेश्चन को लिखना है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल फॉर्म मैंने पीछे आपको बताई थी। हॉरिजॉन्टल फॉर्म यानी एक स्ट्रेट लाइन जो होती है, सीधी लाइन को हम रो की शक्ल में क्वेश्चन लिखेंगे, जिसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नोट किया हुआ है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये क्वेश्चन है जी, और इसको मैंने लिखा है यहाँ पे इन हॉरिजॉन्टल फॉर्म। ठीक है, अब इसको क्वेश्चन को मैं एक बार फिर यहाँ पे लिखूँगा प्लस 2pq प्लस q का स्क्वायर। अब ये चूँकि उसने हमसे कहा है ऐड करना है, तो इसलिए यहाँ पे जो कोमा है इसकी जगह पे हम क्या लगा देंगे, प्लस, और बाकी जो है सारी वैल्यूज़ वैसे ही हम लिख देंगे। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अगले स्टेप में आपने जो सेम वेरिएबल वाली वैल्यूज़ हैं उनको हम एक साथ लिख लेंगे। जो जैसे अब यहाँ पे p का स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे देखेंगे p का स्क्वायर कहाँ पे है, ये p का स्क्वायर, इसको इसके साथ लिख लेंगे। फिर आगे है पी क्यू, तो यहाँ पे भी हमने देखना है पी क्यू कहाँ पे है, इसको इसके साथ लिख लेंगे। ये देखें यहाँ पे पी स्क्वायर, और दूसरा भी हमने जो सेम वेरिएबल हैं उनको एक साथ लिख लेंगे, प्लस 2pq। अब ये 2pq है, यहाँ पे एक और pq है, इसको भी हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब यहाँ पे q स्क्वायर है और दूसरा q स्क्वायर हमारे पास ये वाला है, इसको प्लस का ये इसके साथ हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब आपने सिंपली इनको प्लस कर लेना है। अच्छा, इनको ऐसे यानी कि ये तरतीब देने का क्या मकसद है, मतलब ये कि आप सेम वेरिएबल को प्लस कर सकते हैं, लेकिन अगर कहीं पे ए को प्लस करना पड़ जाए बी के साथ, तो उन दोनों को प्लस आप नहीं कर सकते, वहाँ पे ए प्लस बी ही हम लिखेंगे। ठीक है जी, तो अब ये सेम है, तो इसके यहाँ पे 1 है, लेकिन अलजबरे में हम यहाँ पे 1 नहीं लिखते। ठीक है, शो नहीं करते, लेकिन 1 यहाँ पे, यानी ये 1p का स्क्वायर है, ये भी 1p का स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे 2 लिखा, वो तो 2 हमें पता है। ठीक है, और ये भी 1q का स्क्वायर है और यहाँ पे 1q का स्क्वायर, यानी इसके साथ 1 है लेकिन लिखते नहीं है अलजबरे में। अच्छा, अब ये 1 और ये 1 सिंपली हम प्लस कर लेंगे, तो ये p स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1 और 1 2p का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अब ये 2 और ये 2 4pq, जो pq है वो वैसे, प्लस ये q स्क्वायर, ये भी q स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो ये हो जाएगा 2q का स्क्वायर। तो यही हमारा आंसर। ठीक है जी, अब इसका क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 2। 4a का क्यूब प्लस 15a माइनस 17 कोमा 24a का स्क्वायर प्लस 2a माइनस 30 जी। इन हॉरिजॉन्टल फॉर्म आप इसको लिखेंगे इन हॉरिजॉन्टल फॉर्म में,
यानी जैसे ये लिखी हुई है स्ट्रेट ऐसे ही इसको हम लिख देंगे। ये नहीं है कि इसको हम ऊपर रखें और इसको नीचे रख के इसको सोल्व कर दें, ठीक है, ऐसे नहीं आपने करना। जो उसने कंडीशन हमें दी है कि हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखना, हम हॉरिजॉन्टल फॉर्म में ही इसको सोल्व करेंगे। 4a का क्यूब प्लस 15a माइनस 17 और ये जो कोमा है इसकी जगह पे हम क्या लगा देंगे यहाँ पे प्लस, क्योंकि उसने प्लस के लिए हमें कहा हुआ है। 4a का स्क्वायर प्लस 2a माइनस 13, ठीक है जी। अब जो ये a का क्यूब है तो इसको आपने यहाँ पे लिखा 4a का क्यूब। अब आगे हमने यहाँ पे ढूंढना है कहीं पे a वाला जो a वेरिएबल हो और उसके ऊपर क्यूब हो, वो हमने देखना है कि इसको इसके साथ लिख लें। तो यहाँ पे अगर आप देखें कहीं पे भी a का क्यूब कहीं पे मौजूद नहीं है, तो हम इसे ये ऐसे लिख देंगे। अब आगे हमने लिखना है यहाँ पे 24a का स्क्वायर प्लस 24a का स्क्वायर। एक मैं तरतीब दे रहा हूँ, यानी पहले ये बड़ी रकम है फिर उससे छोटी ये है, यानी a का क्यूब फिर a का स्क्वायर आ गया। अब a के स्क्वायर एक ही रकम है, ये कहीं पे और a का स्क्वायर नहीं है, तो हम इसे भी ऐसे ही लिख देंगे। तो प्लस ये 15a और अब a वाली वैल्यूज़ कहीं पे ये वाली जो है ये a वाली वैल्यू है, तो प्लस 2a, ठीक है जी। और ये 17 और अब ये कांस्टेंट है 17, तो दूसरा इसी के साथ हम वो लिखेंगे जो कांस्टेंट होगा। ये देखिए यहाँ पे माइनस का 13 है। जी अब ये 4a का क्यूब वैसे लिख देंगे क्योंकि इसके साथ कोई और रकम नहीं है। यहाँ पे 24a का स्क्वायर ये भी हम वैसे लिख देंगे। अब ये a और ये a, तो ये 2a है ये 15 है, तो ये दोनों हो जाएंगे 17a, ठीक है जी। अब आगे माइनस 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 अगर हम देखें तो होता है प्लस, तो इन 17 को 13 में आप प्लस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 30, ठीक है, और वो भी माइनस का, क्योंकि बड़ी रकम के साथ यहाँ पे माइनस है, तो यही हमारा यहाँ पे आंसर होगा, ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे जी। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने यहाँ पे नोट किया है, इसको भी आप ऐसे ही जैसे मैंने पहले क्वेश्चन किया इसको भी ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे और यहाँ पे उसे बता देंगे कि हम इसको इन हॉरिजॉन्टल फॉर्म में सॉल्यूशन इसका करने लगे हैं, ठीक है जी। अब आपने वैसे ही लिखना है 2ab प्लस 3bc प्लस 5cd और ये यहाँ पे जो कोमा है इसकी जगह पे आप प्लस लगा देंगे। 5bc प्लस 11cd प्लस 9ab। अब यहाँ पे ये कोमा है तो यहाँ पे हमने लगाना है प्लस, लेकिन अगर आप देखें अगली रकम जो हमारे पास है वो माइनस में है, तो यहाँ पे ये प्लस और माइनस माइनस ही हो जाएगा, तो हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे। तो 12acd आगे माइनस 7cd प्लस 4ab, ठीक है जी। अब इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, यानी कैसे, अब 2ab यहाँ पे पहले रकम लिखी हुई है 2ab, तो हम यहाँ पे भी 2ab लिखा मैंने। अब आगे हमने यहाँ पे देखना है जो ab वेरिएबल वाले हैं इसको इसके साथ सारी जो भी ab होगा उसको इसके साथ लिख देंगे। यहाँ पे देखें 9 प्लस का 9ab, मैंने प्लस का 9ab इसके साथ लिख दिया। आगे देखें तो यहाँ पे 4ab है, इसको भी आप यहाँ पे नोट कर लेंगे, ठीक है। ये तीनों हमने एक साथ लिख ली। अब यहाँ पे bc तो प्लस 3bc, अब सारी जो जहाँ पे bc वाली वैल्यूज़ हैं उनको एक साथ लिख लेंगे, प्लस 5bc
और यहाँ पे और रकम नहीं है, यहाँ पे 2 ही BC वाली रकमें हैं। देखें 3BC और 5BC, यहाँ पे 2 ही हैं और BC कोई भी नहीं है। ठीक है जी। आगे अब 5CD प्लस 5CD और CD वाली रकमें यहाँ पे देखें 11CD और यहाँ पे माइनस का 12CD और माइनस का 7CD। ठीक है जी। तो यहाँ तक उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी। अब हमने क्या करना है, अच्छा चूँकि मैंने पीछे भी बताया कि इसको एक साथ लिखने का ये मतलब है कि हम सेम वेरिएबल को ही प्लस कर सकते हैं, किसी दूसरे वेरिएबल को एक दूसरे में प्लस नहीं कर सकते हैं आप। ठीक है। अब ये 2 और 9 11 और 11 और 4 15 हो जाएगा जी। ठीक है, 15AB। आगे ये प्लस और ये प्लस 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 हो जाएगा, तो प्लस का 8 5 और 3 कितना हो जाएगा 8BC। आगे अब ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो ये हो जाएगा 16 अपना, हाँ 16। और ये यहाँ पे अगर आप देखें तो माइनस का 12 है और ये माइनस का 7 है। तो पहले हम ऐसे करते हैं, CD दो रकमों को प्लस कर लेते हैं। यहाँ पे प्लस 5 और 11 कितना हो जाएगा यहाँ पे 16CD। अब ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस करेंगे लेकिन साइन कौन सा होगा माइनस का, तो यहाँ पे हो जाएगा 19CD। ठीक है जी, इक्वल टू, अब हमारे पास यहाँ पे जो आंसर आया है 15AB प्लस 8BC, यहाँ पे आप देखें कि ये भी CD है, ये भी CD है। इनको आप प्लस, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, लेकिन साइन हमारा यहाँ पे वो आएगा जो बड़ी रकम के साथ है। ठीक है, तो 19 में से 16 निकाल देंगे तो यहाँ पे 3CD आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर था। ठीक है, आगे इसका हमारा जो है पार्ट लास्ट है जी। ये मैंने क्वेश्चन नोट कर लिया है, तो इसको अब हम करेंगे सिंपलीफाई। सॉल्यूशन इसे बताएंगे कि इन हॉरिजॉन्टल फॉर्म, तो इसको आप ऐसे ही सिंपलीफाई करें, लिखेंगे पहले यहाँ पे 14x का क्यूब प्लस 7x का स्क्वायर माइनस 8x माइनस 17, और इस कोमे की जगह पे आप क्या लगा देंगे प्लस। लेकिन अगर आगे रकम में आप देखें कि ये माइनस है और यहाँ पे हम क्या लगाएंगे प्लस, तो ये माइनस और प्लस जब मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 10x का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर और माइनस 7x, और आगे हमारे यहाँ पे माइनस का 3, आगे ये कोमा है, इसकी जगह पे हम लगा देंगे प्लस, तो 5x का क्यूब माइनस 6x का स्क्वायर और आगे प्लस 10x और माइनस 5। ठीक है, यहाँ तक जी हमारा। अब हमने क्या करना है, जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, आपने जो सेम वेरिएबल है, जैसे मैं यहाँ पे एक लिख रहा हूँ 14x का क्यूब, तो ये मैंने x का क्यूब लिखा। अब हमने आगे इसके साथ जो वैल्यूज़ लिखनी है वो x का क्यूब ही होना चाहिए। यहाँ पे देखिए माइनस 10x का क्यूब है, तो इसको मैं इससे x के क्यूब के साथ नोट कर लूँगा। आगे देखें एक और, ये देखें प्लस का 5x का क्यूब। ठीक है, और कोई भी क्यूब नहीं है। अब हम स्क्वायर वाली वैल्यूज़ लिखेंगे, प्लस 7x का स्क्वायर, और दूसरी हमारे पास यहाँ पे देखें प्लस का 3x का स्क्वायर, और नेक्स्ट हमारे पास माइनस 6x का स्क्वायर, माइनस 6x का स्क्वायर, ये भी मैंने एक साथ लिख लिया। अब हम जो पावर नहीं है हमारे पास x की,
वो हम यहाँ पे लिख लेंगे एक्स, सिंगल एक्स लिखेंगे। अब ये एक्स हो गया और आगे हम यहाँ पे ये देखें -7x और यहाँ पे +10x, ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे देखें ये कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, इसको भी हम -17 और ये कांस्टेंट, सारी वैल्यूज़ कांस्टेंट ही अब इसके साथ हम लिखेंगे, ठीक है। कांस्टेंट वैल्यू वो जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता, और ये -5, ठीक है। अब इसको आप क्या कर देंगे, सिंपली प्लस हो रहा है तो प्लस करेंगे, माइनस हो रहा है तो माइनस कर देंगे आप, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 3 हमारे पास वैल्यूज़ हैं, तो आप अगर यहाँ पे देखें कि 14 में से अगर हम 10 निकालते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 4, ठीक है जी। अब 4 हमारे पास यहाँ पे प्लस का आया है, और वो 4 और 5 क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे 9x का क्यूब, ठीक है। अब आगे हमारे पास ये 7 और 3 10 हो जाएगा, यानी सेम वेरिएबल है, और ये प्लस है ये भी प्लस है, तो 7 और 3 10। और आगे अगर आप देखें कि ये -6x का स्क्वायर है, तो ये 10 में से हम -6 निकाल देंगे तो आपके पास प्लस का यहाँ पे 4x का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है जी। आगे हमारा x का स्क्वायर भी सोल्व हो गया। आगे हमारे पास सिंगल x है, तो ये माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो जब भी माइनस माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस हो जाते हैं, ठीक है। यानी अगर मैं माइनस को मल्टीप्लाई माइनस से करूं तो हमारा प्लस आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो साइन आएगा वो हमारा यहाँ पे माइनस ही आएगा, ठीक है। ये आपने जहन में रखना, माइनस इसलिए आएगा कि बड़ी रकम वाला जो साइन होता है हम वो यूज़ करते हैं। अब 8 में जब 7 प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 15, ठीक है। लेकिन 15 है जो वो माइनस का होगा, ठीक है। अब माइनस के 15 में से आप जब 10 निकाल देंगे तो आपके पास यहाँ पे माइनस का 5x आ जाएगा, ठीक है जी। आगे अब ये तीनों रकमें हैं, तो ये माइनस और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, और इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 20। अब 20 आपके पास माइनस का आया है, तो 20 में जब ये माइनस और प्लस हो जाएंगे तो ये 25 माइनस का 25 आ जाएगा, ठीक है। यानी अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, ये हमारी मैच कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे अगर मैं रफ पे आपको करके दिखाऊँ तो -17, कुछ हमारे बच्चे होते हैं वो वीक होते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ। अब 3 रकमें हमारे पास, मैं पहले 2 को माइनस ये माइनस, जब माइनस माइनस मल्टीप्लाई होता है तो वो रकमें जो है वो प्लस हो जाती है, लेकिन यहाँ पे जो साइन आता है वो हम यूज़ करते हैं जो बड़ी रकम के साथ होता है, ठीक है। तो बड़ी रकम के साथ यहाँ पे माइनस है, और इन दोनों को जब प्लस कर लिया तो आपके पास 20 आ गया, लेकिन 20 आपके पास माइनस का है। आगे हमारे पास है माइनस का 5, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, लेकिन साइन यहाँ पे वो आएगा जो बड़ी रकम वाला है, लेकिन ये क्या होंगे, प्लस। तो 20 में जब 5 प्लस करेंगे तो 25 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये हमारा आंसर आता है। यहाँ पे देखें मैंने जो आंसर 25 लिखा है, ये माइनस का 25 ऐसे लिखा है, ठीक है जी। तो यही हमारा आंसर था। तो उम्मीद है इन क्वेश्चनों को भी आपको अच्छे से समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।